हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिकल स्टडी। मैं रवि आपका टॉपिकल स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम एसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 persons working 6 hours per day earn 900 rupees. How much money will 20% earn working 10 hours per day? ठीक है, ये हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले तो आप ऐसे ही सीधा लगा सकते हो कि 15, अगर 15 आदमी 6 घंटे काम करते हैं तो उनको 900 मिलते हैं, तो घंटे के पैसे निकाल लो। 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 90। तो 90 आवर्स के कितने पैसे मिल रहे हैं? 900 रुपये। ठीक है, तो अगर ये कट जाएगा तो 1 घंटे के कितने पैसे मिलेंगे? 10 रुपये। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर 20 पर्सन्स वर्किंग 10 आवर्स, ठीक है, 10 घंटे काम करते हैं, तो इनके कितने घंटे हो गए? 200 घंटे हो गए। और 200 घंटे, 1 घंटे के हिसाब से 200 घंटों का पैसा कितना हो जाएगा? 10 बराबर 2000 रुपये। ठीक है, तो 2000 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो, जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा वेगेज और वर्क वाला होता है। M1 D1 H1 अपॉन W1। इसको चाहे वर्क कर सकते हो, चाहे अगर वेगेज भी कर सकते हो इसको। M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, तो M1 ये आदमी हो गया, ये दिन हो गया, ये घंटा हो गया। ठीक है, ये वर्क हो गया, वेगेज कह सकते हो। तो M1 हमारा कितना है? 15। D1 कितना है? D1 तो दिया नहीं, आवर दिया 6 आवर। तो W पहले का हमको कितने मिलता है? 900 रुपीज़ मिलता है। और M2 कितना दिया हुआ है हमारा? 20 इंटू D2 नहीं दिया हुआ है, आवर दिया हुआ 10 आवर्स। अगर हम कितना पैसा कमाते हैं उसको एक्स माने, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 3 3 जा 9। और ये हो जाएगा 6 5 जा 30। और ये हो जाएगा 4 5 जा 20 और 10। 4 5 जा 20 मीन्स 200 एंड 10 मल्टीप्लाई तो 2000 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 2000। ठीक है, यहाँ से भी आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये बोल रहा है कि इतना चीज दिया हुआ है हमको, 5 cot थीटा प्लस √3 कोसेक थीटा अपन 2√3 कोसेक थीटा प्लस 3 cot थीटा। इसकी वैल्यू हमको 1 दी हुई है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ इतना ये पूछ रहा है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि हमारे थीटा की वैल्यू लाई कहाँ तक कर रही है, कहाँ से कहाँ तक कर रही है। ये बोल रहा 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए और 90 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्वेश्चन करते समय ध्यान देने वाला। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ये चीज़ हमको दिया थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और ये दिया हमको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये 5 cot थीटा है और यहाँ पे 3 cot थीटा दिख रहा है। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये सीधा का सीधा ये इधर लिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इधर 3 cot थीटा अगर हम इधर लाएंगे तो 5 cot थीटा में से 3 cot थीटा घट के 2 cot थीटा आ जाएगा। और ये √3 कोसेक थीटा है, और 2√3 कोसेक थीटा इधर जाएगा तो और √3 कोसेक थीटा उधर जाएगा। तो 2√3 कोसेक थीटा में से एक √3 कोसेक थीटा घटेगा, √3 कोसेक थीटा आ जाएगा। तो वही सीधा हम लिख दे रहे हैं कि 2 cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 कोसेक थीटा। ठीक है, अब cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू √3 1/sin थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, तो साइन थीटा और साइन थीटा से कैंसिल हो गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया?
अंडर रूट 3/2। तो कॉस थीटा अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है? थीटा इजक्वल टू जब हमारा 30 डिग्री रहता है। ठीक है, अब ये थीटा की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 7/2 कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉट 30, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इसकी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 3/4 कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होगी और 2 का स्क्वायर 4, और नीचे अपॉन में 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 1/2 तो 1/4 प्लस 3/2 tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/3 √3 होते तो 1/3 हो जाएगी। अब इसको हम काट लेंगे, नीचे सॉल्व कर रहे हैं इसको। 7×3 = 21/2 माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 अपॉन ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो गया 1/2। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? 2 3 जा 6, अब 21 माइनस 6 15 अपॉन 2 अपॉन 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 5 जा 15। तो हमारा 5 आंसर इज वेरी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये बोल रहा है कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1/3, 1/5, 1/4. Its perimeter is 141 centimeter. The difference between the greatest side and the smallest side is। तो कभी भी हम जानते हैं कि इस फॉर्म में अगर कोई चीज़ रहती है तो उसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15, 4 जा 60। अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या हो जाएगा? 20 रेशियो 12 रेशियो 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 15। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल्स की साइड का रेशियो हमारा 20:12:15 आ गया, एंड इनका पेरीमीटर कितना है? 141 है। तो हम इसको अगर ऐड कर लेंगे, अगर हम एक्स मानते हैं 20x प्लस 12x प्लस 15x, ये पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का। 141 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? 20 20 10 30 तो 32, 5 37 10 47, 47 x इज इक्वल टू 141। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा? 3 टाइम्स आएगा। ठीक है, 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12 टू 14, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 आ गया हमारा। तो क्या पूछ रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट साइड एंड द स्मॉलेस्ट साइड। तो हमारी ग्रेटेस्ट साइड हमारी 20 है और स्मॉलेस्ट हमारी 12 है। ठीक है, तो 20 तिहाई 60 माइनस 12 तिहाई 36, तो 60 माइनस 10 में से 6 गए 4, 5 में 3 गए जो 24 इज वेरी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये बोल रहा है इफ एस इज अ पॉइंट ऑन साइड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर। ये बोल रहा है साइड इफ एस इज अ पॉइंट ऑन साइड क्यू आर। एक एस हमारा पॉइंट है, वो क्यू आर पे है ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट क्यू एस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो क्यू एस हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद क्या बोलता है कि क्यू आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। क्यू आर हमारा ये पूरा हमारा 18 सेंटीमीटर है। तो ये पूरा अगर 18 हुआ तो एस आर हमारा कितना होगा? अगर 10 ये हो गया तो 8 ये हो जाएगा।
ठीक है। तो एंगल पी एस आर इज इक्वल टू क्यू पी आर। पी एस आर ये बोल रहा है एंगल पी एस आर, ये जो वाला जो एंगल बन रहा है एंगल पी एस आर किसके बराबर है? क्यू पी आर। क्यू पी आर इस वाले एंगल के बराबर है। क्यू पी आर। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि देन द लेंथ ऑफ पी आर विल बी, तो पी आर इसकी इस वाले की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो अब हम कैसे निकालना है हमको, तो एक सिमिलरिटी होती है। ठीक है, आप देखो इसमें सिमिलरिटी लग जाएगी। ये एंगल जो है देखो, ये हमारा ये जो पी एस आर एंगल है, ठीक है, कौन सा है? पी एस आर। पी एस आर एक ट्रेंगल है और एक क्यू पी आर है। ठीक है, एक क्यू पी आर है, इसको पी क्यू आर कुछ भी बोल दो। ठीक है, इसका ये जो एंगल है और ये एस एंगल और पी एंगल के बराबर है। ठीक है, और ये जो हमारा आर एंगल दिख रहा है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण समान हो तो तीसरा ऑटोमेटिक समान हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अब ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर, ठीक है, किसके सिमिलर है? ट्रायंगल एस पी आर के। कौन सा? एस पी आर। ट्रायंगल एस पी आर। ठीक है। अब सिमिलरिटी का रूल क्या कहता है हमारा कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। तो पी क्यू अपॉन एस पी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर इज इक्वल टू पी आर अपॉन एस आर। हमको पूछा किसकी लेंथ है? पी आर। पी आर की लेंथ पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमको दिया क्या क्या है? क्यू एस दिया हुआ है। ठीक है, क्यू आर, क्यू आर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू हमको 18 दी है और पी आर हमसे पूछा गया है इज इक्वल टू पी आर अपॉन एस आर की वैल्यू दी हुई है। एस आर की वैल्यू 8 हमने निकाल ली है, तो 18 8 का 144 होता है इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। तो पी आर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 12। तो ऑप्शन नंबर 3 इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बोल रहा है इन एनी ट्राइंगल if the angles are in the ratio of 1:2:3 then what will be the ratio of the sides opposite to them। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में एंगल का रेशियो ये है, तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 3 2 5 1 6, तो 6 इज इक्वल टू 180, तो 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितने हैं हमारे? 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है। अभी बोल रहा है कि व्हाट विल द रेशियो ऑफ साइड्स अपोजिट टू देम। तो एक साइन रूल होता है हमारा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, साइन हमारा क्या कहता है? साइन रूल हमारा क्या कहता है कि जो भी एंगल रहता है उसका अगर हम साइन लेंगे तो उसके अपोजिट साइड का वो बताएगा रेशियो। ठीक है, तो हमारा साइन रूल ये होता है साइन ए अपॉन साइड ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन साइड बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन। ठीक है, अगर हम इनका रेशियो ले लेंगे, इनका साइन ले लेंगे तो सीधा इनके द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू देम, मतलब जो इनके इन एंगल के अपोजिट साइड्स हैं उनका रेशियो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इनका साइन साइन 30, साइन 60 और साइन 90। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2
साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अगर हम इनमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 1/√3/2, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ वेरी करेक्ट ऑप्शन। इसको एक तरीके से और कर सकते हो आप, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ये 90 डिग्री है और ये 30 और ये 60, हमने इसको ए माना, ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा 2a होगी, या आप साइन कॉस लेके निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अंडर 60 के सामने की भुजा a√3 होती है, ठीक है, इसके सामने की भुजा a, और दूसरा 60 है, 60 के सामने की भुजा a√3 और 90 के सामने की भुजा 2a, ठीक है, तो ए कैंसिल, तो कितना हुआ 1/√3/2। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है इन अ सर्किल विथ सेंटर O, PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्किल A एंड B। इन अ सर्किल सेंटर O, एक सर्किल है, यहाँ बनाते हैं अच्छे से डायग्राम। एक सर्किल है विथ सेंटर O, इसका सेंटर O है। PA एंड PB आर द टेंजेंट्स टू द सर्किल एट A एंड B, ठीक है, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। तो ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, ठीक है, यहाँ से PA और PB, A एंड B रिस्पेक्टिवली, ठीक है, यहाँ पे B आ गया, ये इनको टच करती हैं। इफ़ AOB बराबर 160 डिग्री, ठीक है, AOB, सॉरी, AOB बराबर 160 डिग्री, 116, इसका मान है 116 डिग्री, ठीक है। तो पूछा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ OPB, OPB, इस वाले का वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, वैसे तो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, और ये एंगल बाइसेक्टर होता है P, आप वैसे भी निकाल सकते हैं, और ऐसे अगर आपके पास कम टाइम है तो सीधे ऐसे कर सकते हैं, एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। APB कितना है हमारा, ABB हमको पता नहीं है, AOB पता है, तो एंगल APB इज इक्वल टू 180 माइनस AOB कितना है 160 डिग्री, 116, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 1 6, 64, ठीक है, तो एंगल APB हमारा 64 आ गया। अब यहाँ से एंगल OPB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एंगल बाइसेक्टर होता है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ से जो ये सेम डिस्टेंस होती है, ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होती हैं, तो यहाँ से कोई भी सेंटर से आएगा तो एंगल को बाइसेक्ट ही करेगा। तो ये 64 है, तो 64 का आधा कितना होता है 32, ठीक है, 64/2, 32 डिग्री। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द साइड ऑफ द रोम्बस, ठीक है, रोम्बस हिंदी में उसको समचतुर्भुज कहते हैं, ठीक है, तो उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर माना कि रोम्बस की साइड हमारी, अगर रोम्बस की साइड ए हमने मान लिया, तो क्या हो जाएगा द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस, ठीक है, A² प्लस A²
प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन व्हाट इज द साइड ऑफ रोम्बस? तो 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 a स्क्वायर इज इक्वल टू 400, a इज इक्वल टू 20। तो रोम्बस की साइड हमारी 20 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला इन ए ट्रेपीजियम कुछ इस तरह का आकृति होता है। कुछ इस तरीके का आकृति होता है, अच्छे से बना नहीं, सॉरी। ये तो अब बोल रहा है कि इन ए ट्रेपीजियम ABCD DC पैरेलल AB, ठीक है। तो हमारा AB ठीक है, और CD ये हमारा ट्रेपीजियम हो गया। तो बोल रहा है कि DC पैरेलल AB, तो DC AB के पैरेलल ये होता ही है इसमें। उसके बाद AB इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपका DC इज इक्वल टू 11.2 दिया हुआ है सेंटीमीटर में। व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स? इनके ये तो डायगोनल्स होते हैं। ये तो डायगोनल्स हो गए। तो बोल रहा है कि इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट की, ठीक है, लेंथ बताइए। ठीक है, तो क्या होता है? तो इस मान लीजिए इसकी ये क्या है, PQ। तो PQ इज इक्वल टू हाफ पैरेलल साइड का डिफरेंस होता है। तो AB माइनस DC, तो हाफ AB 16 माइनस DC 11.2। ये फार्मूला आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 इंटू 10 माइनस 2 8, 5 माइनस 1 4, ठीक है, 4.8 2.4। ऑप्शन नंबर 4 इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की पावर -1 इज इक्वल टू के, देन रूट के की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी वैल्यू क्या है, के है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस आपका tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, इज इक्वल टू के। तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। तो 1 बाई, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के। तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा
इंटू ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू के। अब रूट के की वैल्यू पूछा है, तो अगर हम रूट लगाएंगे तो यहाँ से कोसेक थीटा, यहाँ से सेक थीटा बाहर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बोलता है कि मार्क्स मार्क्स हर गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो ए मार्क्स हर गुड्स, तो एक लड़की है उसका नाम ए है, वो अपने जितने भी सामान है उनका जो है उनको मार्क प्राइस करती है 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। कोई सीपी है उसका जो भी है, उससे 25% ज़्यादा वो एमपी करती है, मार्केट प्राइस करती है। सी सेल्स 25% ऑफ द गुड्स एट द मार्केट प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर 25% किसी चीज़ का दाम बढ़ाया जाता है तो कितना पड़ जाएगा उसका दाम? 25% 1/4 होता है। ठीक है, तो अगर सीपी 4 है तो उसका मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। सी सेल्स 25% ऑफ द गुड्स एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो 25% जिस मान लीजिए उसके पास 100 गुड्स थे। ठीक है, 100 में से वो 25 गुड्स जो है वो मार्क प्राइस पे बेचती है। ठीक है, तो 25 मार्क प्राइस पे बेचेगी तो कितना हो जाएगा? 125। फिर क्या बोलता है कि 60% एट द 25% डिस्काउंट। ठीक है, तो जैसा कि उसका मार्क प्राइस ये 5 है, अगर 25% डिस्काउंट देगी तो 5 पे देगी, तो 5 का 25% डिस्काउंट कितना होता है? हाँ, 75/100, 25 या 75, 25/100, 3/4 और 3/4, तो ये 5 3/4 हो गया। अब 60% गुड्स, 25% को उसने 5 रुपये पे बेचा, और 60% जो है 100 का 60% 60 होगा, उसको 5 × 3/4 पे बेचती है, तो कितना हो जाएगा? हाँ, 4 15 हो जाएगा। 5 तो 15×5 = 75, 75 3×5 = 15, 3×7 = 21, 15×5 = 75, 3×5 = 15, 3×7 = 21, 7। कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 225, राइट। हाँ, 3×5 = 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 225 हो गया। अब ला आगे क्या बोलती है? बोलता है द रिमेनिंग एट द 10%। हमने 60% यहाँ पे बेच दिया, 25% यहाँ पे बेच दिया, तो 60 में से 80 5 85, रिमेनिंग कितना बचा? 15% बचा, मतलब 15 गुड्स बचे। उसको 10% के डिस्काउंट पे, तो 5 के 10% डिस्काउंट मतलब 90/100, मतलब 9/10 पे। ठीक है, तो ये कितने रुपए में जाएगा हमारा? 5 दूना 10, 15 नौया 100, 15 नौया 135, 15 × 135, तो 135/2, तो 2×12। ठीक है, और 2×7 = 14, 2×5 = 10, 67.5 हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा? व्हाट इज हर ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, तो अगर उसने मतलब सीपी उसका था 4, ठीक है, और उसके पास सामान कितना था? 100, तो इन दोनों का गुणा होकर कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, अब वो सामान कितने का बेची है, तो हम इसको सम कर लेंगे, तो 125, 225 और 67.500। मान हो जाएगा हमारा 5, 5 5 10 7 17, 1 कैरी, 2 2 4 6 4 10, 1 11, 2 1 3 1 4, 417। तो 417.5 का हमने सामान बेचा है, तो 17.5/400 गुणे 100, 100 से घट गया, 4 चौक 16, और ये हो जाएगा आपका 4 तियाई 12,
4 पंचे 20, ठीक है। पॉइंट, देखो 4 चौक 16, 4 थी 12, 3 बचा 35 होगा, 4 सत्ते 28, 4 और 32 नहीं, 4 चौक 16 और 16 1 15 बताओ 4, एक तो वही होगा ना, 4 चौक 16, 4 थी 12, 3 15, हाँ 4 थी 12, फिर 30 बचेगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, फिर 4 पंचे 20, तो 4.375% उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको समझ लेते हैं हम वापस से। इसने मतलब एक लड़की है जो अपना जो गुड्स है उसको मतलब 4 रुपए का खरीद के लाती है और 5 रुपए उस पर मार्क कर देती है। लेकिन अगर उसके पास, उसके माना हमने 100 सामान था उसके पास, तो 100 सामान को वो 4 के हिसाब से लाई थी, तो 400 रुपये का लाई थी, और उसका दाम उसने बढ़ा के उसके ऊपर लिख दिया 5 रुपए का है, ठीक है। अब वो उस पर 25% जो सामान था 100 में से, मतलब 25 सामान जितना था वो 5 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो 125 रुपये का बेचा। और जो 60 सामान था उस पर 60% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो 5 का 25% डिस्काउंट 3/4, तो 225 रुपये का 60 सामान गया। बाकी बचा 15 सामान, वो उसका 67.5 रुपये का गया, 10% डिस्काउंट के साथ में, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ा तो 417.5 आ रहा था, उसका सीपी था 400 रुपया, तो 400 से 417.5, 17.5/400, तो उसका कितना प्रॉफिट हुआ, 4.375 उसका प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है इन अ क्लास 80 स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब 80 स्टूडेंट हैं, इसमें बॉयज एंड गर्ल्स बोथ हैं, ठीक है। देर आर 60% गर्ल्स, तो 60% मतलब कितना होता है, 6/10, 2 3 जा 5, मतलब 5 में से 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो 5 में से 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इज 58, ठीक है। तो बॉयज़ का एवरेज वेट कितना है, 58 है, और 58, एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 52, और गर्ल्स का कितना है, 52 है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास, ठीक है। तो होल क्लास कितना हो जाएगा, इनका एवरेज वेट मतलब 2 लड़कियों का एवरेज वेट इतना है, 3 लड़कियों का एवरेज वेट इतना है, 2 लड़कों का एवरेज वेट इतना है। तो एवरेज कैसे निकलता है, 58 इंटू 2 प्लस 52 इंटू 3 अपॉन 235, तो 2 8 जा 16, इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 8 16, 2 पंचे 10, 1 11, 116 प्लस 2 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 156, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 6 12, 5 1 6 1 7, 1 1 2 272/5, 4 25, और 5 25, और 5 20, 5 20, 54.4। ऑप्शन नंबर 3 इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। इसको एक तरीके से और कर सकते हो, मतलब एलिगेशन से, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मान लीजिए गर्ल एंड बॉयज़, ठीक है, ये गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स कितनी है, 3 हैं, बॉयज़ 2 हैं, इनका एवरेज माना x है, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, तो इनका एवरेज कितना है, इन दोनों का एवरेज मिला के x है, तो गर्ल्स का एवरेज कितना है, 52, नहीं इनका ये रेशियो दिया है ना, सॉरी सॉरी, तो गर्ल्स का एवरेज कितना हो जाएगा, कंबाइंड एवरेज पूछा हमसे, तो गर्ल्स का एवरेज हमारा कितना दिया हुआ है, 52, बॉयज़ का कितना दिया हुआ है, 58 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 58 माइनस एक्स, 58 माइनस एक्स, और x माइनस 52, इनका रेशियो क्या है, 58 माइनस एक्स, हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों का कंबाइंड एवरेज आ जाएगा,
x माइनस 52 इज इक्वल टू, हमारा गर्ल्स का रेशियो कितना है 3 और बॉयज़ का रेशियो कितना है 2 है। तो बस 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 1 11 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 3 दूना 6 3 5 15 156। तो 5x इज इक्वल टू 6 6 12 5 1 6 1 7 1 1 2 272। x इज इक्वल टू 54.4। ऑप्शन नंबर 3 इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बोला है कि साइड ए बी बी सी एंड ए सी ऑफ अ ट्रेंगल ए बी सी। ठीक है, ये हमारा कोई ट्रेंगल है, साइड ए बी, ट्रेंगल ए बी ए सी। तो बोला साइड ए बी बी सी ए सी ऑफ अ ट्रेंगल इज आर 12 सेंटीमीटर। ए बी हमारा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये बी सी 8 सेंटीमीटर और ए सी हमारा कितना दिया हुआ है, ए सी हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, मतलब इसके इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल है। पहले सर्किल बना लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, इतना तो सपोज कर लेंगे अपन। ओ माय गॉड, पूरा सर्किल चला गया हमारा। चलो फिर से बना लेते हैं भाई। ये सबको टच कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, ए बी बी सी एंड ए सी, ए बी बी सी एंड describe in the circle, describe in the triangle touching ए बी बी सी ए सी। अच्छा, मतलब जो सर्किल है वो सभी को टच कर रहा है भुजाओं को, डी ई एंड एफ, मतलब ए बी को, ए बी पहले लिया है ना, हाँ, डी और ई, ई एंड एफ। ए बी सी को ई पे टच कर रहा है और ए सी को एफ पे टच कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ए सी को एफ पे टच कर रहा है, तो बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए डी टू सी ई इज। ठीक है, तो ए डी और सी ई का मतलब रेशियो निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इसको x माने, ठीक है, तो अगर कोई स्पर्श रेखा रहती है ट्रेंगल की तो वो बराबर ही रहती है, तो ए डी एक्स के बराबर ही होगा। और ये हमारा, अगर ये x है तो ये हमारा 10 माइनस एक्स होगा। अगर ये 10 माइनस एक्स है तो ये भी हमारा 10 माइनस एक्स होगा। अगर ये 10 माइनस एक्स है तो 8 माइनस 10 माइनस एक्स, ये टोटल 8 है ना, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स माइनस 8 माइनस 10 माइनस बी कितना हो जाएगा हमारा, इतना ही तो होगा, तो x माइनस 2 हो जाएगा ये। अगर ये x माइनस 2 है तो ये भी x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो x प्लस 2x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 12, तो 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7। तो ए डी कहाँ है, x है। ठीक है, तो ए डी हमारा 7 हो गया। ए डी रेशियो क्या पूछा है, सी पूछा है ना, सी, ए डी 7 हो गया, रेशियो सी ई 10 माइनस एक्स, 10 माइनस 7 3, 7 रेशियो 3। ऑप्शन नंबर 4 इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सब बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये लिखा ए क्यूब, यहाँ से यहाँ तक लिखा है ए क्यूब, ये बी क्यूब। ठीक है, ये ए स्क्वायर, मतलब अभी पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, ये बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी, तो हमारा ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो होता है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा लिखा हुआ है। अगर हम ए क्यूब बी क्यूब में ये चीज़ आ जाएगी हमारी, तो उसमें तो वो कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो ए प्लस बी बचेगा। तो 775 प्लस 225। नीचे हम सभी में हमारा जो है बैलेंस करने के लिए हम कितने का गुणा करना पड़ेगा? 100 का। 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी हमको 100 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि सभी में पॉइंट लगा हुआ है ना। 100 का गुणा करेंगे तो 10 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, और 10 ही यहाँ आ जाएगा, 10 ही यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बैलेंस हो जाएंगे। तो 100 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, और 100 का गुणा नीचे करेंगे तो वो तो गया गायब हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 5 10, 7 2 9 1 10, और 7 2 9 1 10, और 100 का गुणा और कर दो, तो कितना हो जाएगा ये हमारा? 1,000,000, 1,00,000। ये ऑप्शन नंबर 2 इज वेरी करेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि अ मैन कवर्स 5/12 ऑफ टोटल जर्नी बाय ट्रेन एंड 7/18 ऑफ जर्नी बाय बस एंड द रिमेनिंग 7 किलोमीटर ऑन फुट। हिज टोटल जर्नी इन किलोमीटर इज। ठीक है, तो आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। 5/12 जो है वो ट्रेन से करता है, ठीक है, और 7/18 जो है वो आपका करता है, 7/18 आपकी जर्नी किससे करता है? बस से करता है। तो रिमेनिंग 7 किलोमीटर ऑन फुट, तो हिज टोटल जर्नी इन किलोमीटर मतलब कितने जर्नी वो करता है। तो सबसे पहले इनका हम एलसीएम ले लेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो 12 18 का एलसीएम कितना था? 12 36, 18 36, 36 ले लो। तो ट्रेन से कितना करता है वो? 15 किलोमीटर। ठीक है, बस से कितना करता है? 9 7 दूनी 14 किलोमीटर। बचा कितना? 7 किलोमीटर फुट से, बाई फुट ऑन फुट कितना? 7 किलोमीटर। अब जोड़ लो टोटल जर्नी कितनी हुई। 7 किलोमीटर बाई फुट करता है, 7 किलोमीटर हमारा भी आया। इसका मतलब हमने ये जो माना है वही सही है। 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर आंसर हो गया। ठीक है, अगर हमारा 7 किलोमीटर अगर यहाँ पे नहीं होता, अगर दूसरा कोई मल्टीपल दिया होता, तो यहाँ से हम 7 से कंपैरिजन करते तो हमको 1 की वैल्यू आती। फिर हम 15 में मतलब 15 के हिसाब से निकालते, फिर 14 गुणा करते, फिर ये जितना दिया हुआ है उसको ऐड कर लेते, तो हमारा ऑप्शन आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये 36 वेरी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये दिया हुआ रहा x-1.5 x-4। अच्छा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 3abc दिया हुआ है ना, तो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये कब होता है? जब हमारा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। 0 होगा, a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, तभी तो पूरा उधर का 0 हो जाएगा। तभी तो ये हमारा यहाँ पे माइनस रहता है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0, तो हमारा ये कंडीशन आ गया। अब हमसे क्या पूछा? x की वैल्यू पूछा है। वेरी सिंपल, x माइनस ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ ऐड कर देंगे। x-1.5 प्लस x-4 प्लस x-3.5। ठीक है, इनकी वैल्यू है 0, तो हमारा 3x
ये कितना हो गया, -3.5 -1.5, 4 और 5 -9, तो -9 हो गया इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर 4 इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये हमारा दिया हुआ है 3 cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। तो थीटा जो लेना है वो 0 और 90 के बीच में रहना चाहिए। अब 0 और 90 एक्सक्लूडेड है, मतलब इनको 90 को लेना नहीं है ना, तो 0 को ही लेना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू पुटिंग करेंगे। अगर हम 30 डिग्री रखते हैं तो क्या आएगा हमारा, 3 cos 30 1/2 3/2 हो जाएगा इधर, इज इक्वल टू 2 sin 30, अरे सॉरी 30 की वैल्यू √3/2 होती है, 3 √3/2 कहाँ आएगा, और साइन 30 1/4, तो 1/2 ये नहीं आएगा। 55 पे तो आना, 45 पे तो आना नहीं है। अब 60 रखो, 60 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 cos 60, 3 अंडर रूट, हाँ 3 1/2, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर 2 इंटू साइन 60 मीन्स √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3 तो 3/4 हो जाएगा, और 2 2 जब 4 हो जाएगा, 3/2 मतलब थीटा की वैल्यू जो हमारी है 60 डिग्री है। अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, tan 60 की वैल्यू √3 होती तो 3 प्लस सेक 60, मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, सेक की वैल्यू 2 होगी, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस cos 60 कोसेक 60, कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोसेक की 2/√3, ठीक है। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, 7 - 4/3 इज इक्वल टू 21 - 4/3 इज इक्वल टू 17/3। ऑप्शन नंबर 3 इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि अ सम लेंट, ठीक है, अ सम लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू इतना इन 1 ईयर। तो हमारा 1 साल का एसआई हमारा कितना है, एसआई बराबर, नहीं अमाउंट हमारा दिया हुआ है, हाँ हमारा अमाउंट कितना है, 6240.80, 1 साल का अमाउंट है इन 1 ईयर एंड टू 7 नहीं 7563.20 इन 4 ईयर, मतलब ये 1 साल में अमाउंट है, ये 4 साल में अमाउंट है। द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। तो इसका हमको पी भी निकालना है और हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है, ठीक है। तो हमारा 1 साल का अमाउंट इतना हो गया और 4 साल का अमाउंट इतना हो गया, तो 3 साल में हमको ब्याज कितना मिलेगा, मतलब अगर 4 साल में से पहला साल घटा देंगे तो 3 साल का ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, इनको माइनस कर देंगे, 0, हाँ इनको लिख के माइनस करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आएगा, 6320.80, 0, 12 में से 8 गया 4 और 2, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 6 गए, 7 में से 6 गए 1, तो हमारा 3SI इज इक्वल टू आ गया हमारा, ये क्या है, कुछ नहीं है, हाँ 1322.40, 1322.40, ठीक है। SI 1 साल का SI कितना हो जाएगा, 1 साल का 1 ईयर का SI कितना हो जाएगा, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, ठीक है। और तुम्हारा 0, 3 8 24, ठीक है पॉइंट, तो 440.8 आ जाएगा। अगर हमारा 1 साल का SI 440.8 है तो हमारा P कितना हो जाएगा, पहले साल का अमाउंट कितना था, 6240.80 था। अगर इसमें से हम सिंपल इंटरेस्ट घटा देंगे
440.80। तो हमारा पी आ जाएगा ये वाला यहाँ पे, सॉरी, अरे क्या हो रहा है यहाँ पे, पी हमारा ये जो है, ठीक है, सम जिसको कहते हैं, पी हमारा आ जाएगा 0.0008, 5800, ठीक है। तो 5800 हमारा दो ऑप्शन में मिल रहा है, तो हमको रेट भी मतलब कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो रेट क्या हो जाएगी हमारी, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, सिंपल इंटरेस्ट हमारा पहले साल का 440 है, ठीक है, और उधर 5800 जाएगा, 2200 रहेगा, तो 58 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू, इधर रेट रहेगा और टाइम तो वन ही रहता है, तो इसको हम कट कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 9 जा 29 है, ठीक है। 29 से कट करेंगे तो 29, 29 का कितनी बार जाएगा, ठीक है, 29, और आपका 29 सत्ते कितना होता है, 7 दूनी 14, 140, 7 9 63, 3 6 4 10, 1 2, 203, ठीक है। तो बचा कितना, 17, तो 29 सत्ते 203, बचा 17, तो 170 हो जाएगा, तो 170, तो 29 पंचे 145 होता है, तो वही लगभग 6 आ रहा है, तो 6 टाइम्स आएगा, 6 9, तो कितना होता है 77, 6 दूनी 12, और 6 9 54, 4 5 2 7, 174 हो गया, 29 छक्का 174, तो लगभग वही आएगा, 5 समथिंग आएगा, तो 6 कर दिया होगा, तो आ जाएगा 7.6%, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन फोर इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन proportional between 1.2 and 10.8 to the third proportional to the 0.2 and 1.2, ठीक है। किसी अगर ए और बी लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ए और बी लिखा हुआ है, इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, √AB, ठीक है। और क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, अच्छा रेशियो पूछा है, 1.2 एंड 10.8, तो निकाल लो इनका, तो इनका क्या हो जाएगा, 1.2 मतलब 12/10 गुणे 10, 108/10, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 × 96, 12 × 12 / 100, 1296 किसका स्क्वायर होता है, 33, 31 से देखो, 33, 33 का होता है हमारा, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, यही होता है। तो 36, 36 का 6, और 10 का 100 का 10, तो 0.6 आ गया, यहाँ से 0.6 आ गया। अब उसके बाद रिटर्न है लिखने लगा, सॉरी, अब यहाँ से 0.2 थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, अब जैसे पहले दो चीज़ें दिया हुआ है, तो 0.2 और 1.2, ठीक है, इज इक्वल टू 1.2। अब यहाँ से हमारा ये थर्ड प्रोपोर्शन निकलेगा x, ठीक है, यहाँ रखते हैं, तो x इंटू 0.2 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 1.2, तो x इंटू 0.2 इज इक्वल टू 144 होता है, 2 अंक पे दशमलव है, 1.44, तो x इज इक्वल टू 1.44 और 0.2 कितना हो जाएगा, 7.2, 7.2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनका रेशियो निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 0.6,
0.6 36। ओ माय गॉड, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये 36 आएगा, कुछ गड़बड़ हो गया ना इसलिए। यहाँ पे 36 का स्क्वायर जो बताया मैंने 36 आएगा अपॉन 10, तो 3.6 आएगा। तो 3 पॉइंट का रेशियो पूछा, 3.6 अपॉन 7.2, तो 1:2। ऑप्शन नंबर 4 इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इन ट्रेंगल पी क्यू आर, बोलता है इन ट्रेंगल पी क्यू आर पी क्यू आर क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, S is a point on QR. S is a point on QR. Such that कोण PSQ बराबर P डिग्री, कोण PSQ, PSQ इसका मान है P डिग्री, कोण Q TQR इज इक्वल टू 44, TQR ये 44 है। अब उसके बाद SPR इज इक्वल टू 32 दिया है, SPR तो ये हमारा 32 है, मतलब द वैल्यू ऑफ P इज, ठीक है। तो P की वैल्यू हमको निकालनी है, ये वाले P की थोड़ी ना, ये जो P दिया हुआ है इसकी पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये कोण 90 अंश का है, तो 9 3 12 122 अंश हो गया। अगर 180 में से 122 घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, और 10 में से 2 गया 8, 17 में से कितना है, 7 में से 2 गया 7 में से 10 में से 2 कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8 हो गया, 7 में से 2 गया, ये इतना ही होगा ना। 9 3 12 122, तो 180 माइनस 122, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 58, तो ये हमारा 58 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 58 है तो ये भी 58 होगा, ठीक है। तो 58 और 58 सिर्फ अभिमुख कोण होता है ना, तो अब यहाँ पे 58 ये 44 है, तो 58 प्लस 44 50 40 90 और 10 100 102, 102 डिग्री हो गया। तो अगर हम P की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 102 बराबर 78। ऑप्शन नंबर 1 इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये बोला टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 18 centimeter and 12 centimeter intersect each other at the length, and the length of their common chord is 16 centimeter. What is the distance between their centers? ठीक है, टू सर्कल्स हैं, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। सर्किल सही से नहीं बना, लेटर बना दे। चलो अब बढ़िया बने, एक तो खराब होना ही है कैसे भी करके। ये इंटरसेक्ट ईच अदर करते हैं और रेडियाई इनकी 18 और 12 सेंटीमीटर है, और इनकी जो कॉमन कॉर्ड है, ये इनकी कॉमन कॉर्ड होती है, उसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर बता रहे हैं। तो ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। अगर हम इसको मिलाएं तो ये इसका रेडियस यहाँ से टच करेंगे, इसका रेडियस ये हो जाएगा, इसका रेडियस ये हो जाएगा। तो इसको हम अगर 18 माने बड़ा वाला सर्किल, इसको छोटा वाला सर्किल मानते हैं,
ठीक है, तो ये जो इसके बीच से ये कॉमन कार्ड है, ये इस लाइन को परपेंडिकुलरली करेगी, परपेंडिकुलर करेगी, दोनों से परपेंडिकुलर होगा, तो ये 18 हो गया। अब क्या है, हाँ, तो ये अगर ये 16 सेंटीमीटर है, तो इनके सेंटर से अगर हम डालेंगे तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 बराबर में 144, 144 माइनस 164, 164 नहीं, सिर्फ 64, ज़ीरो, 14 में से गए 8, 80, तो ये रूट में 80 आएगा। तो 2 चौक 8, 4, ठीक, 2, 8 गुणे 10, 2 गुणे 5, तो यहाँ से हमारा 2 निकला, 2, 4 निकल गया, 485 आ गया। तो हमारा इसका मान हमारा जो है 4√5 आ गया। ठीक है, डिस्टेंस ही तो पूछा है ना, सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो हमको अगर ये O है, ये O डैश है, तो हमको O डैश निकालना था, तो ये 4√5 आ गया हमारा। अब भी ऐसे ही इसका भी 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 0, और 12 में से 6 गया 6, तुम्हारा और कितना आ जाएगा, 260। तो हाँ, ये रूट में आएगा हमारा, 260, 13 दूना 26, गुणे 2 गुणे 5, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, 2, और ये 65 हो जाएगा। तो 65 का कोई सेंस नहीं बन रहा है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और ऐसे ब्रैकेट में आंसर दिया हुआ है, तो 2, इसको 13 पचे 65 लिख सकते हैं, और 2 √13 गुणे √5 लिख सकते हैं, और इसको ये वाला, ये 4√5, क्योंकि दोनों का एडिशन करना पड़ेगा तभी तो आएगा, ये 4√5 जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एक आंसर दिख रहा है, 2√5 कॉमन लिया हुआ है, 2√5 कॉमन लेंगे तो √13 प्लस, और 2√5 कॉमन लिया तो +2, तो ऑप्शन नंबर 4 इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। When the price of an item was reduced by 20%, ठीक है, क्या बोल रहा है ये, कि किसी की प्राइस जो है वो 20% तक रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये 20% रिड्यूस मतलब पहले 5 थी, अब 4 हो गई। इट्स सेल्स इंक्रीज्ड बाय X%, ठीक है, इसकी जो बिक्री थी, यहाँ पे सेल हो गया, ये वाली लाइन, इसकी बिक्री जो है इंक्रीज बाई X%, X% इंक्रीज होती है इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द रिसिप्ट। ठीक है, रिसिप्ट मतलब जितना कमाई होता था इनका, जितना सेल्स होती थी उसके हिसाब से कुछ कमाई होता होगा। ठीक है, तो X% की सेल बढ़ गई, मान लीजिए कि हाँ इनका, तो इन इफ देयर इज इंक्रीज 25% इन रिसिप्ट, मतलब जो कागज़ में जितना आता था इनका, मतलब बेचने के बाद जितना खर्चा, मतलब जितना बेचाता था, जितना पैसा आता था, वो हमने पहले माना कितना था, 100 था, और उन्होंने बोला कि 25% बढ़ गई, तो ये 25% बढ़ गई। ठीक है, तो ये सेल यहाँ पे 25% बढ़ गई, बोलो व्हाट इज द ऑफ द रेवेन्यू, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, इन द, तो इसकी जो है 100 से इतना बढ़ गई, तो ये 20% था, 20% रिड्यूस हो गया, तो 20% 1/5 होता है, तो 5 से 4 रिड्यूस हुआ है, सेल्स इसकी X% इंक्रीज हुई है। अगर अगर इसकी इतना पैसा आया, बढ़ के इतना पैसा आया,
तो ये 4 रुपये के हिसाब से बेचा तभी आया, ठीक है। तो इसकी सेल कितनी हुई, तो 125/4, ठीक है। और इसकी सेल कितनी हुई, 5/100, तभी तो इसकी सेल इतनी होगी, ठीक है। तो बस, तो 4×12, 4×1 4, 4×4 = 8, 4×5 = 20, 31.25। तो इंक्रीज, तो वही पूछ रहा है कि एक्स कितनी, मतलब एक्स कितना इंक्रीज हुआ, तो 20 से 31.25 हुआ, तो कितना बढ़ा, 11.25/20 तो 20×5 = 100, 5×25, 5×2 = 10, 2×12, 5×1 = 5, 56.25। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत सही क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। बोला cot स्क्वायर 46 माइनस सेक स्क्वायर 44 और प्लस साइन स्क्वायर 1 से लेके साइन स्क्वायर 89 तक, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, तो cot स्क्वायर ये हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि एक फार्मूला ऐसे नहीं बन रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कुछ बनता भी। अब कॉट स्क्वायर 46, अगर हम इसको कोसेक बनाते तो हमारा काम बन सकता है। तो सेक 44, तो सेक 90 माइनस 44, तो कॉसेक 46 हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ था, यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ इतने की, यहाँ इतने की वैल्यू -1 हो जाएगी, ये प्लस। बोला साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ले से 89 तक, यहाँ तक, ठीक है। तो तो साइन स्क्वायर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 89 लिखा हुआ है। अगर हम इसको साइन स्क्वायर साइन 90 - 1 करें तो कॉस स्क्वायर 90, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 89 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 89 प्लस कॉस स्क्वायर 89 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही साइन 3, तो यहाँ पे कितना होगा, इसके पहले 2 कम कर दो, 87 होगा। तो साइन 3 87 करेंगे, तो ऐसे 1 से लेके 89 तक टर्म है। तो ये सारे टर्म पता करने के लिए 89 - 1/2 + 1, ठीक है। तो 44 + 1 = 45 टर्म्स हैं टोटल, ठीक है। तो ऐसे में 45 टर्म्स में ये पेयरिंग बन रहा है, 1 का जैसे 89 बना, 3 का 87 बन गया, ठीक है। 5 का तुम्हारा और 2 कम कर दो उसमें, ठीक है, वो बन गया, मतलब 87 में 85 हो गया। तो ये सब पेयरिंग बन रहा है, लेकिन 45 टर्म में पेयरिंग तो बन नहीं सकता, एक टर्म छूटेगा, ठीक है। तो कौन सा छूटेगा, यही छूटेगा 45, साइन 45, क्योंकि 45 से नीचे सब क्या हो जाएगा, 45 फिर 47 हो जाएगा, तो 45 का पेयर तो कुछ बनेगा नहीं। तो 44 पेयर बनेगा, और एक पेयर की वैल्यू 1 है, तो 2, इसकी 22 वैल्यू हो गई, ठीक है। फिर बचा साइन स्क्वायर 45, तो -1 + 22 प्लस साइन स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ये हो जाएगा 21 + 1/2, तो 21.5। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये हमारा दिया है 3 sin स्क्वायर ए + 4 cos स्क्वायर ए -3 = 0 इन द वैल्यू ऑफ cot ए, ठीक है। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ होता है इसमें पढ़ना। ए की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो सकती है, 0 इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब इसको इंक्लूडेड लिया हुआ है ना, 90 भी हो सकती है, 90 से छोटी होगी, और 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, ठीक है।
तो अब ये दिया हुआ है हमारा, तो ये 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर ए माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 cos स्क्वायर हम यहाँ जोड़ देंगे, तो 3 और sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, फिर प्लस cos स्क्वायर ए माइनस 3 ये, तो ए बराबर यहाँ पे 90 आएगा। देखो यहाँ पे cot ए की वैल्यू पूछी हुई है कि cot ए इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो cos ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 0 है, तो हमारा क्या आ जाएगा, cos 90 आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो ए अगर 90 है, तो अगर cot 90 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो cot 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा है साइन स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 63, ठीक है। कॉस स्क्वायर 24, कॉस स्क्वायर 66, साइन स्क्वायर 69, कॉस 69, साइन 21 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, हम जानते हैं कि अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होता है, अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 हो, तो हाँ हम इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो इसको हम साइन 90 माइनस 27 लेकर 63 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन कॉस स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 63 अपॉन, अगर हम इसको साइन स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर 66 प्लस कॉस स्क्वायर 66 माइनस ये साइन स्क्वायर 69 है और कॉस का 69 है, मतलब कॉस 69 है और साइन 21 है। अगर हम साइन 90 माइनस 21 करें तो कॉस 69 हो जाएगा। तो कॉस 69 कॉस स्क्वायर 69, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर 69 प्लस कॉस स्क्वायर 69, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया माइनस यहाँ पे 1 हो गया बराबर 0। ऑप्शन नंबर सेकंड इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये दिया हमारा x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 47, ठीक है। तो हमको 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं प्लस में उतरेंगे तो जोड़ेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 47 प्लस 2 49 का रूट 7, ठीक है। फिर अगर हम नीचे उतरेंगे x प्लस 1 बाई एक्स, तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 3 हो जाएगा। तो हमको इसकी वैल्यू निकली है, तो यहाँ से हमको क्या मिलती है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस प्लस 9 माइनस 12x, तो 4 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू -1 रख देंगे, 4 इंटू -1 प्लस 9, ठीक है। तो आंसर आपका 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज वेरी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज के क्वेश्चन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और लाते रहेंगे। थैंक यू।